मेरा नाम आदर्श दुबे था और मैं इस विलेज में एकदम खुशी से रहता था। और इस विलेज में मुझे कोई भाव देता नहीं था और मैं इतना गरीब विलेजर भी था, मतलब बीच में था, अमीर भी था गरीब भी था। और पता नहीं ये विलेजर अंकल मेरे घर में क्यों सो गए, तो मैं अपने घर में सो जाता हूँ। और मैं इस विलेज का मीडियम बच्चा था, लेकिन कोई मुझे भाव ज़्यादा देता नहीं था, क्योंकि ना मैं ज़्यादा अमीर था ना ज़्यादा गरीब। और मैं अपने घर के आगे के हेबिल ले लेता हूँ जो मैंने रखे थे संभाल के, कि फ्यूचर में काम आएंगे। और फिर मैंने ये हेबिल तोड़ लिए और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ये हेबिल को अपने घर में रख दूँ। लेकिन पता नहीं कि मुझे वुड काटने का क्यों याद आ गया, मैंने वुड काटना स्टार्ट कर दिया। और फिर मैं वुड अच्छे से काट रहा था, और लेकिन मैं एकदम सही बच्चा, एकदम सही आदमी था इस विलेज का। सब मैं खाली सामान बेचने का काम करता था और एमराल्ड लेता था। और यहाँ का कोई किंग नहीं था, और यहाँ का खाली एक ही किंग था जो था इवोकर। जी हाँ, इवोकर यहाँ का किंग था, क्योंकि यहाँ पे जो इवोकर था वो इवोकर हमेशा हम विलेजरों को मारता था, मुझे मारता था और कहता था कि आज से तुम लोग मेरे गुलाम हो। इसीलिए हम सब उसके कैद में आज भी हैं। और मैं उनके खिलाफ बहुत प्लान बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बना नहीं पाता। लेकिन पता नहीं मैं ये स्टिक बना के बेच रहा था, और पता नहीं क्यों मैंने अपने घर के पास के ये नहीं तोड़े थे। पता नहीं, काश मैं ये तोड़ देता, तो अगर मैं पहले तोड़ देता तो मुझे अभी तोड़ने की ज़रूरत पड़ती नहीं। तो मैं सारे तोड़ देता हूँ और फिर मैं चलता हूँ, सोचता हूँ कि ये सब बेचूंगा। लेकिन मैं देखता हूँ ज़ॉम्बी है, ज़ॉम्बी मुझे बहुत हिट कर रहे थे। मैं ज़ॉम्बीज़ को ज़्यादा हिट कर नहीं पा रहा था, मेरे पास 3 एक्सपी हो गई थी। और ये सब विलेजर गए, तुम्हारे पास तो स्वॉर्ड थी इसीलिए तुम लड़ पाए। और फिर मैं अपना आराम से जा रहा होता हूँ, और यहाँ पे मैंने कोई गोलम नहीं देखा था। लगता है हाँ गोलम नहीं था, तो मैं चेस्ट प्लेट अपना पहनता हूँ और फिर आराम से निकलता हूँ। मुझे एकदम सही लग रहा था, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। और मैं सोचता हूँ कि थोड़ा वीट तोड़ लूँ। मैं किसी को कुछ कहता नहीं था, चाहे वो मुझे कुछ भी कहे, और मैं एकदम खुश था, एकदम खुश। लेकिन जो इवोकर था वो हमें रोज़ मार दिया करता, जिसकी वजह से हम विलेजर हमेशा खतरे में। लेकिन मैं एक बार छत पे बैठा था और देखता हूँ कि एक रेवेंजर यहाँ रेड कर दिया है, क्योंकि इवोकर को हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। और फिर पीछे से एक मारता है, मैं भाग रहा होता हूँ लेकिन ये मेरे पीछे पड़ जाता है, और एक रेवेंजर ने मेरे सामने एक विलेजर को मारा। और फिर गुस्सा हो जाता हूँ, और अब देखिए मेरे पास क्या है। क्योंकि ये सब जो हो रहा है एकदम गलत, आपको भी मालूम है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे भी मालूम है ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा ऐसा हुआ तो बचने नहीं वाला इवोकर। तो मैं इवोकर के चेलों को मारने के लिए घर से निकलता हूँ, और फिर ज़ॉम्बी को पहले मारता हूँ। फिर ये रेवेंजर आते हैं, मैं रेवेंजर को कूट देता हूँ, और बेचारे रेवेंजर कुछ कर भी नहीं सकते थे मेरा। ये ज़ॉम्बी पीछे से मुझे अलग मार रहा था, और मैं जानता हूँ कि मेरा ये सब सामान गिरा है, और मैं अपने सब सामान बटोरता हूँ और फिर गुस्सा हो जाता हूँ और रेवेंजर्स को ढूंढने लग जाता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं रेवेंजर को ढूंढ रहा था कि घर के पीछे से अचानक से निकलता है और मैं भागता हूँ।
यहाँ पे, ताकि ये यहाँ आए और मैं इसे एकदम फुल प्लानिंग के साथ मारने वाला हूँ। मैं क्राउच था, ये मुझे हाफ हार्ट का डैमेज दे रहा था और मैं इसे 8 हार्ट का, और मैं देखता हूँ एक रिवेंजर वहाँ भी है, तो कूद पड़ता हूँ मैदान में। रिवेंजर पूरा खेती बर्बाद कर देता है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हम भी तो अमीर हैं। हम ये क्या जाने हम कौन हैं। और फिर हम ऊपर के लिए मैं निकल पड़ा, और फिर कोई भी रिवेंजर वापस से इस विलेज में आने की भी नहीं सोचा, और मैं आराम से इस विलेज में रहा। और मैं अपना गॉड आर्मर रखने के लिए घर गया मस्त। और जब मैं घर ढूंढ रहा था तो मुझे मिल गया अपना घर, क्योंकि मेरा घर बहुत दूर था उस खेत से। ये रोटन फ्लैश पड़ा है। मैं फिर इस बिल्ली को हराने का सोचा, और मैंने उस बिल्ली को छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो बिल्ली और बिल्लियों में से सबसे अलग है। जी हाँ, सबसे अलग। आप सोच रहे होंगे मेरे कहने का क्या मतलब क्या है। तो आप मेरे ये कहने का मतलब है कि मैंने उसे छोड़ के इसलिए इतनी बड़ी गलती की क्योंकि वो बिल्ली थी इवोकर की जासूस, जिसकी आँख में सीसीटीवी कैमरा था। और फिर मैं आराम से छत पे बैठा होता हूँ। मैं देखता हूँ ये क्या विंडिकेटर, ये कौन से प्राणी है, लगता है इवोकर ने भेजा है। तो मैं इवोकर के चेले को वापस मारने के लिए निकलता हूँ, मारने के लिए। और देखता हूँ कि एक एक अगर मैं मारूंगा तो मेरी इतनी भी हेल्थ नहीं जाएगी। और देख रहा होता हूँ मैं कि प्लीज़ नो गॉड, नो नो गॉड, या वो मुझे मार नहीं पाता। फिर मैं दूसरे विंडिकेटर की तरफ बढ़ता हूँ और फिर उस पर अच्छे से वार करता हूँ, लेकिन वो मुझे मार देता है। तो एक बार फिर चांस आ गया था मेरे गॉड आर्मर का, और मैं गॉड आर्मर अच्छे से पहनता हूँ और पूरे विंडिकेटर को तबाह करने के लिए निकल जाता हूँ कि कोई विंडिकेटर अब से हमारे विलेज को खतरे में नहीं डालेगा। तो मैं ढूंढता हूँ, पहले मुझे मेरा सामान मिला जो मैं पहले उठा लिया। उसके बाद विंडिकेटर अचानक से टपका, मैं उसे अपने गॉड आर्मर के साथ मार देता हूँ। और फिर और विंडिकेटर्स को मैं ढूंढने लग जाता हूँ कि और कहीं तो नहीं है और विंडिकेटर। तो और विंडिकेटर मुझे दिखे नहीं, तो मुझे एक दिख गया, और पहली बार मुझे अपने विलेज का गोलम भी दिखा था। तो फिर दो दो विंडिकेटर थे जो मुझे हाफ हार्ट का डैमेज दे रहे थे। अभी बचेंगे नहीं, बच्चों का डैमेज दे रहे हैं। विंडिकेटर्स को डर नहीं लगा। और फिर एक और विंडिकेटर शायद मैंने देखा था, लेकिन उसे गोलम ने मार दिया होगा। और फिर मैं इस विलेज का किंग बन जाता हूँ। सब विलेजर मुझे भाव देने लग जाते। मुझे टोपी भी दे देते। आरा साहब जी, शुक्रिया विलेज को बचाने के लिए। साहिब जी, आपने कितना अच्छा किया। आप यहाँ के किंग बनने लायक हैं। अरे साहिब, माफ़ कर दीजिए हमें। और पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में बताएं।